हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राहुल है और हम बीआर क्लासेस से हैं। बीआर क्लासेस जो एक्चुअल में भरूच गुजरात के अंदर है। हमारा इंट्रोडक्शन अभी तक आप लोगों से हुआ नहीं है, तो अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम बीआर क्लासेस से हैं जो भरूच के अंदर है और हम यहाँ पे छोटी क्लासेस भी चलाते हैं, जिसके अंदर हम अपनी 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। हमने सोचा है कि हम थोड़ा ऑनलाइन आते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। मैं राहुल, मेरे साथ मेरे कलीग है वरुण सर, हम दोनों मिलके आपको जितना कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को क्लियर करने के। तो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो आज हमारा पहला टॉपिक है क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन क्या है ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको नीचे कमेंट नीचे आपके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी जाएगी, तो आप वहां से जाके समझ सकते हो कि लीनियर इक्वेशन किसे बोलते हैं। आज हम अपने पूरे 10th के स्टैंडर्ड पे चालू करते हैं। इसके अंदर हम हमारे टॉपिक से इंट्रोडक्शन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ग्राफिकल मेथड। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन चालू करते हैं अपना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअल में होती क्या है। ऐसी इक्वेशन जिनके वेरिएबल्स की पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशंस जिनके वेरिएबल की पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन होती है। इधर एक नया वर्ड आया टू वेरिएबल। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दो वेरिएबल हो और पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन होती है। और हमारे पास जनरल फॉर्म जो होता है वो होता है ax + by + c = 0। ये लीनियर क्यों है? क्योंकि मेरे पास यहाँ दो वेरिएबल है x एंड y, दोनों की जो पावर है वो 1 1 है। क्या है? 1 1। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, इसलिए इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ ए इक्वेशन इज 1, दैट लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल क्यों बोला? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है x और y। यहाँ a b और c वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर a b and c they are constant number। अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो a और b a एंड b नेवर बी 0 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 0 आ जाए, क्या आ जाए? a की वैल्यू 0। अगर a की वैल्यू 0 आएगी तो x वाला टर्म हट जाएगा, बचेगा क्या? by + c। अब by + c ये एक लीनियर तो है बट इन टू वेरिएबल नहीं है। कितने वेरिएबल में आ गई? सिर्फ एक वेरिएबल के अंदर आ गई, इसलिए ये क्या होगी बेटा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अगर a 0 होगी तो मेरे पास एक इक्वेशन बनेगी जो वन वेरिएबल में होगी। अगर a और b दोनों ही 0 हो जाते तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म बचे, जो पॉसिबल नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए a और b 0 नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। ये इंट्रोडक्शन हो गया इसका। हमारा जो चैप्टर है वो पेयर के बारे में। पेयर मतलब दो। कितनी लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे हम? दो लीनियर इक्वेशन की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट लीनियर इक्वेशन ले ली a1x + b1y + c1 = 0, और सेकंड लीनियर इक्वेशन ली a2x + b2y + c2 = 0। ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है। अब आपको समझ में आएगा a1 b1 c1 क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y - 4 = 0, एंड सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं हम x - 4y + 7 = 0। ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन है, और दो लीनियर इक्वेशन इसलिए बोलेंगे अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने a1x b1y c1 से रिप्रेजेंट किया, और सेकंड इक्वेशन को मैं a2x b2y + c2 = 0 से रिप्रेजेंट करता हूं। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो यहां से मैं a1 b1 c1 a2 b2 और c2 की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। कैसे करेंगे? मैं यहां बात करूं a1 क्या है? x के साथ। a1 क्या है? x के साथ। तो यहां x के साथ वैल्यू क्या है? 2। तो 2 मेरा क्या बन जाएगा? a1 की वैल्यू क्या है? 2। a2 b1 की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3।
और C1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -4। सिमिलरली अगर मैं सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करता हूं तो A2 मतलब x के साथ वैल्यू, अगर यहाँ वैल्यू नहीं है तो 1 मान लेंगे। A2 की वैल्यू हो गई 1, B2 की वैल्यू हो गई -4 और C2 की वैल्यू हो गई मेरे पास 7। इस तरीके से हम A1 B1 C1 A2 B2 और C2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू फाइंड करने का फायदा क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। नाइन्थ स्टैंडर्ड के अंदर हमने पढ़ा था, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई इक्वेशन है x + y = 10। मेरे पास एक इक्वेशन है x + y = 10। सॉल्यूशन क्या होंगे? सॉल्यूशन का मतलब है x और y की वो वैल्यू, x और y की वो वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने से इस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या करे? सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, 5 + 5 कितना होता है 10। तो x मैं लेता हूं, एक बॉक्स बना लेता हूं, इस बॉक्स में x और y की वैल्यू पुट करता हूं। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, ये ऐसी दो वैल्यू है जो इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा 10। मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जो x और y की वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है उनको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस तरीके से हम बहुत सारे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। आपको यहाँ से क्या पता चला? मान के चलो मैं x की जगह 4 रखता हूँ तो y की जगह क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 4 + 6 10। अगर मैं यहाँ पे y की जगह -3 रखता हूँ, y की जगह पे क्या रखता हूँ तो मैं x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, बिकॉज 13 - 3 कितना होता है 10। तो इस तरीके से मैं इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन एक लीनियर इक्वेशन के फाइंड कर सकता हूँ। तो लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, जो ऑलरेडी हम 9th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ चुके हैं। यहाँ बात करेगी सॉल्यूशन ऑफ पेयर। पेयर मतलब सीधी बात है, अगर एक इक्वेशन के इनफिनाइट है तो दूसरी के भी इनफिनाइट होंगे, लेकिन एक कंडीशन होगी, अगर मैं दोनों की बात करूं तो कोई एक या एक से ज्यादा कुछ सॉल्यूशन होंगे जो दोनों के कॉमन होंगे। क्या होंगे? दोनों के कॉमन सॉल्यूशन। तो कॉमन सॉल्यूशन का मतलब है एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। कॉमन मतलब दोनों x और y की वैल्यू सेम होगी, जो गिवन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, उसको बोलते हैं बेटा कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। कॉमन जो सॉल्यूशन है वो 3 टाइप के होते हैं। पहला वन सॉल्यूशन, सिर्फ दोनों इक्वेशन का सिर्फ एक ही कॉमन सॉल्यूशन होगा, जिसे बोलते हैं वन कॉमन सॉल्यूशन। सेकंड होता है नो कॉमन सॉल्यूशन। वो एक ये कंडीशन भी हो सकती है कि दोनों इक्वेशन है उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन ना हो, उसको बोलते हैं नो कॉमन सॉल्यूशन। और तीसरी हो सकती है कि इनफाइनाइट मेनी कॉमन सॉल्यूशन, कि दोनों के सारे सॉल्यूशन सेम हो, तो उस कंडीशन का बोलते हैं हम इनफाइनाइट मेनी कॉमन सॉल्यूशन। ये 3 होते हैं सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे सर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। नहीं, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन है, या तो एक कॉमन सॉल्यूशन होगा या सारे कॉमन सॉल्यूशन होंगे, या तो एक ही कॉमन सॉल्यूशन होगा या सारे कॉमन सॉल्यूशन होंगे, या थर्ड कंडीशन है कोई भी नंबर ऐसा होगा ही नहीं जो कॉमन सॉल्यूशन हो। ये 3 ही कंडीशन हो सकती है 2 लीनियर इक्वेशंस के कॉमन सॉल्यूशन के अंदर। बाकी जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी के जो टॉपिक है ग्राफिकल मेथड, ये टाइप्स ऑफ मेथड है जो हम कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो उसको फाइंड करने के मेथड है कि कॉमन सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब मेरे पास एक इक्वेशन है, उसके मैं सॉल्यूशन निकालूं, हजारों लाखों निकल सकते हैं। दूसरी इक्वेशन के भी हजारों लाखों निकल सकते हैं। अब उनमें से कौन सा कॉमन है
उसको फाइंड करने के मेरे पास सिलेबस में 4 मेथड है। पहला ग्राफिकल है जो ग्राफ के थ्रू निकाला जाता है। बाकी सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस। तो हमारा इंट्रोडक्शन था, सॉल्यूशन था, ग्राफ था, सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड थे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो मैं कल बताया। तो आज फिर से हम ये सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे जो ऑलरेडी हमने 3 टाइप बताए थे वो होते क्यों हैं। फिर मेथड पढ़ेंगे आज सॉल्व करने के, हमारी सॉल्यूशन फाइंड करके, एंड लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे। कल हमने जैसे बात की थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में। ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल्स की पावर 1 हो वो लीनियर इक्वेशन कहलाती है और वेरिएबल्स के अंदर 2 होंगे। फॉर एग्जांपल हम एक इक्वेशन ले लेते हैं 2x + y = 10। हमारे पास एक इक्वेशन आई 2x + y = 10। ये हमारी लीनियर है? यस है। क्यों है देख लेते हैं। लीनियर के लिए सबसे मेन वेरिएबल्स की पावर, या x है जिस वेरिएबल्स की पावर क्या है 1, y है वेरिएबल है इसकी पावर क्या है 1। तो जो दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है इसलिए ये लीनियर है। इक्वल का साइन है इसलिए ये इक्वेशन है। और इन 2 वेरिएबल्स क्योंकि इसके अंदर 2 वेरिएबल है। आज हम इसका ग्राफ पढ़ेंगे जो आप ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि किसी भी लीनियर को ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हमने अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि एक लीनियर इक्वेशन के इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन है इसकी हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। उसके लिए मैं एक बॉक्स बना लेता हूं। सॉल्यूशन फाइंड करने का तरीका है, आपके पास 2 वेरिएबल गिवन है, किसी एक वेरिएबल में वैल्यू को पुट करूं और दूसरा वेरिएबल फाइंड करूं। फॉर एग्जांपल मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूं। x की जगह पे क्या पुट करता हूं मैं, मेरे पास इक्वेशन है 2x + y = 10। मैं इधर x की जगह पे 0 पुट कर लूंगा तो 2 * 0 + y = 10। 2 * 0 होता है बेटा 0 + y = 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो मेरे पास पहला सॉल्यूशन है x0 y10। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अब मैं क्या करता हूं y की जगह पे वैल्यू 0 रख लेता हूं। y0 तो बचेगा 2x = 10, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। और हमें अगर किसी भी इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा आपको 3 सॉल्यूशन निकालना, कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 ही फाइंड करना। थर्ड सॉल्यूशन ले लेते हैं। मैं अपनी x की जगह पे 1 ले लूं। x की जगह पे क्या ले लेता हूं बेटा 1 ले लेता हूं। इक्वेशन थी 2x + y = 10। 2 x की जगह 1 रखूंगा + y = 10। तो y = 2 बन जाएगा, 2 प्लस का है सेकंड हैंड, दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का बन जाएगा 10 - 2। तो y की वैल्यू कितनी आएगी 8। y की वैल्यू कितनी आएगी 8 आ। तो x हमारी 1 है तो y की वैल्यू कितनी है 8। ये हमारे फाइंड हो गए सॉल्यूशन। क्या फाइंड हो गए सॉल्यूशन। अब हम इन सॉल्यूशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे और रिप्रेजेंट करने के बाद देखेंगे कि हमारी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है। ये हमारे सॉल्यूशन आ गए। अब इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफ के लिए आपके पास एक ग्राफ पेपर होना चाहिए। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, बिना ग्राफ पेपर के हेल्प से आप नोटबुक के पेपर पे या व्हाइट पेपर पे बनाना चाहते हो तो एक आपको वर्टिकल लाइन खींचनी है, इस लाइन को y एक्सिस बोलते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है जिसको x एक्सिस बोलते हैं। ग्राफ पेपर पे आपके पास बॉक्स बने होते हैं, उनकी लेंथ ब्रेथ इक्वल होती है। अगर आपको ग्राफ पेपर के अलावा अगर बनाना है तो याद रखना जब दोनों एक्सिस कट करें 90 डिग्री पे कट होनी चाहिए और जो एक्सिसों के बीच में डिफरेंस है जो आप नंबरिंग ले रहे हो वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए इक्वल। जैसे ये तो आपने बाइकोड बनाया है तो आगे पीछे हो सकता है। आपको अगर इक्वल हो गए तो आपका जो ग्राफ है वो एग्जैक्ट बनेगा, नहीं तो आपका ग्राफ गलत बन सकता है। कैसे लेते हैं, आपने एक एक्स एक्सिस ली तो आपको एक्स एक्सिस पे आपको डिपेंड करता है कि आप नंबर्स को एक बॉक्स को 1 का मानते हो, 2 का मानते हो, 5 का मानते हो, 10 का मानते हो। मैंने एक्स एक्सिस को 1 बॉक्स को 1 का माना क्योंकि मेरी जो x की वैल्यू है वो छोटी है, मतलब लीस्ट हाईएस्ट वैल्यू 5 है और मैंने y एक्सिस पे अपने नंबर्स को 2 का लेट करके चला। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x एक्सिस पे स्केल कितना लेते हो।
मैंने एक बॉक्स को 1 यूनिट कर लिया और y एक्सिस पर एक बॉक्स को 2 यूनिट कर लिया। अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो आपके पास जो सॉल्यूशन थे तीन, उन तीन सॉल्यूशन से पॉइंट पता करेंगे। कैसे, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, तो आपका पॉइंट बन गया 0, 10। और आपको आई होप कि आपको 9th स्टैंडर्ड में सिखाया था, बाकी एक बार सुन लीजिए। x की वैल्यू 0, x एक्सिस 0 कहां होती है, इस पॉइंट, और y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 0 से y की वैल्यू 10 पर जाएंगे तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो इधर बनेगा 0, 10, ये मेरा पहला पॉइंट बनेगा। सेकंड पॉइंट है बेटा x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, तो सेकंड पॉइंट है 5, 0। तो बेटा देखो y की वैल्यू 0 है तो y 0 इधर है, x 5 है तो x की तरफ जाएंगे तो मेरा सेकंड पॉइंट इधर बनेगा, जो पॉइंट होगा बेटा 5, 0। तीसरा पॉइंट है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, तो x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 कहां है, इधर। अब 1 से हम 8 की तरफ जाएंगे, y की वैल्यू 8 कहां है, इधर। अगर हम 1 से 8 की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे तो मेरा पॉइंट इधर आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, 1, 1। मेरे पास 3 पॉइंट थे, 3 पॉइंट को रिप्रेजेंट किया। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे हम। आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको दिखेगा कि इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर एक स्ट्रेट लाइन बनती है, तीनों पॉइंट। हमने देखा है 3 पॉइंट्स थे, पहला पॉइंट था 0,10, दूसरा था 1,1 और तीसरा था 5,0। जब तीनों पॉइंटों को ज्वाइन किया तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ बना वो क्या बना, अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है बेटा स्ट्रेट लाइन। इसलिए आपने पढ़ा होगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सिमिलरली तो लीनियर इक्वेशन का मतलब भी वही है ना, तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन आपको समझ में आया। इसकी हेल्प से कल हम अपने लास्ट टॉपिक में इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन पता कर चुके थे, आज आपको ग्राफ पढ़ा दिया। आज हम सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे, सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे आज, ठीक है। देखिए अब हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। सॉल्यूशन का मतलब होता है कॉमन सॉल्यूशन, इसकी बात करेंगे हम कॉमन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्यूशन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, बता देते हैं। आपके पास दो इक्वेशन होंगी, दोनों इक्वेशन में कहीं ना कहीं एक ऐसी कंडीशन होगी जहां x और y, दोनों इक्वेशन के लिए x और y की वैल्यू सेम है, दोनों इक्वेशन के लिए x की वैल्यू सेम, दोनों इक्वेशन के लिए y की वैल्यू सेम, तो वो उसको बोलते हैं कॉमन सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हम वो आज ग्राफिकली मेथड से सीखेंगे कि दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। हमारे पास एक इक्वेशन है x + y = 10 और x - y = 6। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 10, और अगर y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। दो सॉल्यूशन हो गए आपके लिए, दो सॉल्यूशन भी वो है। लेकिन तीसरा सॉल्यूशन हम इसलिए निकालते हैं कि अगर तीनों पॉइंट्स मेरे स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, इसका मतलब मेरा आंसर सही है, चेक करने के लिए। अगर x की वैल्यू मैं 5 लेता हूं तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। सिमिलरली हम इसके तीन सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, क्योंकि y माइनस में, ठीक है। एक और ले लेते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या लेते हैं, x की वैल्यू 2 इधर आई माइनस में, तो 6 - 2 हो गया 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। ये मैंने भी आपको लास्ट में बताया कि कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब ये जो दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशन आए उनको मैं ग्राफ पर प्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन के बारे में बात करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं हम। क्या बनता है, पहला पॉइंट है 0,10,
x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 10 है, तो पहला पॉइंट इधर आएगा 0, 10। सेकंड है 10, 0, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 0 है, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y एक्सिस पे आएगा और y की 0 होगी तो x एक्सिस पे आएगा। दूसरा पॉइंट मेरा इधर हो गया 10, 0। दो पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट है x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 5, तो 5 आपके इधर आएगा बीच में और इधर आएगा, तो दोनों को मीट करेंगे तो एप्रोक्स हमारा तीसरा पॉइंट इधर आ जाएगा। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके देखते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन पर आते हैं या नहीं आते। तो हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। ये अपना वाइट बोर्ड है तो वहां पे आपको ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उस इक्वेशन का मैं नाम रख देता हूं x + y = 10। सिमिलरली मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन को भी मैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूंगा। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, तो ये आएगा हमारा x एक्सिस पर, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0, ये पहला पॉइंट हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -6, दूसरा मेरा पॉइंट यहां हो जाएगा। ये हो गया बेटा 6, 0, और ये वाला पॉइंट हो गया 0, -6। आगे पास तीसरा पॉइंट है 2, -4। आपके पास दो पॉइंट भी होंगे सफिशिएंट है किसी भी लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने का। थर्ड पॉइंट है 2, -4। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू क्या है बेटा -4, तो मेरा तीसरा पॉइंट अप्रॉक्स इधर है 2, -4। जब मैं तीनों पॉइंट्स, ठीक है, हमने एक लाइन खींची तीनों पॉइंट से 0, -6, 2, -4 और 6, 0। तो उस लाइन को, ये मेरी सेकंड लाइन है, सेकंड इक्वेशन की लाइन है, उस लाइन का नाम ले देते हैं x - y = 6। ये मेरे पास दो लीनियर इक्वेशन थी, दोनों की अब लाइन दो स्ट्रेट लाइन हुई। मैंने ग्राफ पर दोनों को रिप्रेजेंट किया तो मुझे पता चला दोनों लाइन एक पॉइंट पर मीट करती है। जो ये पॉइंट है ये दोनों लाइनों के लिए कॉमन है, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन के लिए, इसको बोलते हैं बेटा कॉमन सॉल्यूशन। जो ये पॉइंट होगा वो दोनों लाइनों के लिए कॉमन होगा, मतलब दोनों लाइनों के लिए कॉमन आंसर होगा। कैसे पता करेंगे? जो कॉमन पॉइंट, अब ग्राफिकली मेथड होगा कि कैसे हम सॉल्यूशन फाइंड करें। ग्राफ बनाने के बाद जिस पॉइंट पे दोनों लाइन मीट कर रही है वहां से आपको x एक्सिस की वैल्यू, आप ध्यान से देखोगे तो x की वैल्यू क्या आई 8, और उधर से y एक्सिस की वैल्यू चेक करेंगे, y की वैल्यू क्या आई 2। तो मेरा कॉमन पॉइंट आ गया 8, 2। क्या आ गया बेटा 8, 2। 8, 2 इज द कॉमन सॉल्यूशन। मेरी ये दो इक्वेशन है, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या फाइंड हो गया आएगा 8, 2 बाय ग्राफिकल मेथड। तो आप सबको, आई होप, मैं आशा करता हूं आप सबको समझ में आया होगा कि अगर दो इक्वेशन गिवन है उनको हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उनका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो 8, 2 हमारा कॉमन सॉल्यूशन है। चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2। इधर पुट करता हूं x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2, तो 8 + 2 कितना होगा 10। इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकंड में चेक करते हैं, x की वैल्यू 8 - y की वैल्यू 2, 8 - 2 = 6, मतलब ये सेकंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो 8 और 2 एक ऐसा सॉल्यूशन है जो हमारी दोनों गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्यूशन। तो हमारे पास सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड हो गया। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ऑलरेडी आपको लास्ट टाइम बता चुका हूं कि 3 होते हैं। वो 3 क्यों होते हैं वो ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। देखिए, हमने भी दो लाइंस को रिप्रेजेंट किया तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पर, तो यहां मतलब वन कॉमन सॉल्यूशन। अगर आप सोचो कि जो दो लाइन होती है, दो लाइन किस किस कंडीशंस में एक दूसरे के रिलेशन में आ सकती है, तो 3 रिलेशन हो सकते हैं। पहला, दोनों लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट कर सकती हैं, वन कॉमन सॉल्यूशन, उनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। सेकंड, हो सकता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को कभी कट ही ना करें, वो कौन सी लाइन होती है पैरेलल, इसका मतलब नो कॉमन सॉल्यूशन। तो दोनों लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी, इसका मतलब दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन होगा ही नहीं। और तीसरी कंडीशन आपकी ये होती है कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, जिसको कोइंसिडेंस लाइन बोलते हैं।
उसमें हर पॉइंट एक दूसरे को टच करेगा, इसका मतलब उसके अंदर हर पॉइंट हर सॉल्यूशन इनफाइनाइट मैनी होगा। अगर आपके माइंड में इन तीन कंडीशन के अलावा कुछ भी है तो हमें कमेंट करें, हम आपको उसको डाउट को क्लियर करेंगे। तो हम तीन चीजें आपके सॉल्यूशंस के टाइप आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशंस के टाइप कॉमन सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के टाइप पढ़ेंगे जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया। तो जो कॉमन सॉल्यूशन होंगे वो तीन तरह से हो सकते हैं। पहला, अगर लाइंस जो हमने ग्राफ पे लाइन बनाई अगर वो दोनों लाइन दो, एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन, दो लीनियर इक्वेशन दो स्ट्रेट लाइन, सीधा याद रखना कि जो लीनियर इक्वेशन है वो बनाती है स्ट्रेट लाइन ऑन ग्राफ। एक है तो एक बनाएंगे, दो है तो दो बनाएंगे। तो दो लाइंस पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है? पहली, दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो सकती है। इंटरसेक्टिंग मतलब क्या होता है? ऐसी दो लाइन को किसी एक पॉइंट पे कट करें और लाइन से एक पे कट कर सकती है, इसका मतलब उनका हो जाएगा वन कॉमन सॉल्यूशन। एक चीज का याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन। दो लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफिनिट। एक के इनफिनिट, दो के भी इनफिनिट। लेकिन अगर कॉमन की बात करें तो कॉमन में एक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और इनफिनिट भी हो सकते हैं। कंडीशन डिपेंड करती है। अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो वन कॉमन सॉल्यूशन होगा। सेकंड, अगर दोनों लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही ना करें और उन लाइंस को क्या बोलते हैं हम? पैरेलल लाइंस। अगर लाइंस पैरेलल है इसका मतलब नो कॉमन सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग मींस ये दो लाइन है ग्राफ में इंटरसेक्ट करके एक पॉइंट पर वन कॉमन सॉल्यूशन। ये आपके पास दो लाइन है तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ही ना करें, पैरेलल। और हो सकता है कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो थर्ड पार्ट आता है आपका कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर हो, जिसको बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइंस। इसका मतलब कि जब दो लाइन एक दूसरे पे ऊपर आएंगी तो दोनों लाइन का हर एक पॉइंट क्या होगा? एक दूसरे को डिनोट करेगा, एक दूसरे के ऊपर होगा, एक दूसरे का कॉमन होगा। उस कंडीशन पे क्या होते हैं? इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन। ये हम कब बता सकते हैं? हमने दो इक्वेशन दी है, उनके ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ बना के चेक करूंगा कि वो इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कोइंसिडेंट। लेकिन आपसे कोई बोले कि हमें ग्राफ नहीं बनवाना, बिना ग्राफ के बताओ कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट है, कौन सी लाइन पैरेलल है, तो कौन सी लाइन कोइंसिडेंट है। उसके लिए हमारे लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। मैंने आपको बताया हम बात कर रहे हैं पेयर की। किसकी बात कर रहे हैं? पेयर। पेयर मतलब दो लाइन। कल हमने लाइट किया था, जब लाइट करते हैं हमारे पास दो लाइन इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन को लाइट करते हैं a1x b1y c1 इक्वल्स टू 0 एंड हमारी सेकंड इक्वेशन है उसको हम लाइट करते हैं a2x b2y c2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 हमारे कांस्टेंट नंबर है जो इक्वेशन में कोएफिशिएंट के रूप में यूज। अगर मेरे पास इनका रेशियो निकालूं मतलब a1/a2 x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो और y के कोएफिशिएंट का रेशियो b1/b2, अगर इन दोनों का रेशियो नॉट इक्वल है, क्या है? नॉट इक्वल, तो वो लाइन होगी इंटरसेक्टिंग। उस कंडीशन में हमारे पास होगा सिर्फ वन कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं a1/a2 का, b1/b2 का और c1/c2 का, अगर इन दोनों का रेशियो इक्वल आता है, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल आता है बट कांस्टेंट के साथ नॉट इक्वल आए, तो वो हमारी लाइन होती है पैरेलल। उस कंडीशन पे हमारे पास कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तीसरी कंडीशन आती है, अगर मैं तीनों के सॉल्यूशन फाइंड करूं, मतलब रेशियो फाइंड करूं a1/a2 b1/b2 और c1/c2 और तीनों के रेशियो अगर इक्वल आते हैं तो वो लाइन होती है कोइंसिडेंट, एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे, इनफिनिट मेनी सॉल्यूशन होंगे। ये हमारी तीन कंडीशंस हैं
किसी भी दो इक्वेशंस को पता करने के लिए कि वो एक सॉल्यूशन रखेंगी, नो सॉल्यूशन रखेंगी या इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ये एक इक्वेशन है 2x + 3y = 7, 4x - y + 7 = 0। याद रखिएगा कंडीशन, तीनों जो टर्म है या तो वो तीनों एक तरफ होने चाहिए, एक ही साइन में होनी चाहिए। मान के चलो इधर c मेरे इक्वल में, दूसरी तरफ है इधर c मेरे इक्वल के सेम साइन। तो या तो दोनों c को एक तरफ ले लो, ठीक है, या फिर इधर वाली c को उधर ले लो। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूंगा तो प्लस का 7 इधर किसमें आएगा, माइनस में, तो ये बनेगा -7 = इसी कंडीशन में हम पता करेंगे। चलिए रेशियो फाइंड कर लेते हैं हम। इसका रेशियो क्या बनता है, फर्स्ट वाले का, ये मेरा a1 और a2, क्या है मेरा बेटा, ये a1 a2 b1 b2, जिसके पास कोई नंबर ना हो 1 मान लेते हैं, ये c1 c2। a1 a2 फाइंड किया, ये आया बेटा 2/4, जो कट होके आ जाता है 1/2। दूसरा रेशियो मैंने फाइंड किया b1/b2, b1/b2, b1 की वैल्यू बेटा 3 है और b2 की वैल्यू साइन के साथ लेते हैं -1, जिसका आया -3। और तीसरा हम रेशियो निकालते हैं c1/c2, जो है बेटा -7/7, जो कट होके आ गया -1। अब ये पास तीन रेशियो आए, जो पहला रेशियो है 1/2 है, दूसरा -3 है और तीसरा 1 है। ये तीनों के तीनों क्या है, अनइक्वल। अब ध्यान से देखो, ये इन तीनों का जो रेशियो है, अगर मैं 2 की बात करूं, a1/a2 not equals to b1/b2 not equals to, इसमें इक्वल, अगर दोनों इक्वल आते तो क्या बनती पैरेलल, दोनों इक्वल नहीं है, इंटरसेक्टिंग। तो जो ये मेरी दोनों लाइन है वो कैसी होंगी बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन होंगी, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होती है जिन्हें कितने कॉमन सॉल्यूशन हो, 1 कॉमन सॉल्यूशन। आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है इससे 1 या 2 मार्क में, तो किस तरीके से आएगा, आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी, आपको उनका रेशियो फाइंड करना है, बताना है कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, वन सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। एक कंडीशन और आती है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब जो कंसीडर करता है, ऐसी लाइन जो सॉल्यूशन को कंसीडर कर रहे हो कंसिस्टेंट में आएंगी। तो सॉल्यूशन किस किस कंडीशन पे है, पहला इंटरसेक्टिंग और दूसरा कोइंसिडेंट। अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो सॉल्यूशन होगा, अगर लाइन कोइंसिडेंट है तो भी सॉल्यूशन होगा, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा। तो इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, इनको बोलते हैं हम कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, क्योंकि ये सॉल्यूशन को कंसिस्ट करती है। सिर्फ एक पैरेलल लाइन ऐसी है जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कॉमन सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए पैरेलल वाली को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनकंसिस्टेंट। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। मेरा नाम राहुल यादव है, तो हम VR क्लासेस से हैं। आज के लिए इतना ही टॉपिक काफी है। आपकी मैथ की जो एक्सरसाइज है, जो नई बुक जो निकल के आई है NCERT की, उसके अंदर इससे रिलेटेड पहली एक्सरसाइज है, जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, वन सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन, वो आपको इस तरीके से फाइंड करना है। उसमें एक क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड का भी है, जो मैं आपको अभी तक समझा चुका हूँ। आई होप आपको 4.1 चैप्टर 4 है, 4.1 एक्सरसाइज समझ में आई होगी। आप लोग सब इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। जो क्वेश्चन नहीं आए, जो डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हो, या आपको हमारी उधर मेल आईडी मिल जाएगी, आप मेल आईडी पे हमको मेल कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग फ्री होंगे हम आपके आंसर को रिप्लाई कर देंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड गुड।